हेलो बच्चों, ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले प्रकाश का अपवर्तन फिजिक्स का चैप्टर 2 और पार्ट 4 होने वाला है। तो मेरे भाई कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि हम लोग घूमने के लिए चले गए थे। और आज यानी कि 11 मई से आप लोगों का वीडियो रेगुलर आता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और रिकैप करने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे भाई, पहले क्लास में हम लोगों ने जाना था लेंस को जाने थे। और लेंस अपने लेंस को अभिसारी लेंस को कहा था, और सॉरी उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा था और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा था, इसके बारे में जाने थे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या समझेंगे तो समझिए। पहले देखिए, ये चैप्टर 2 है और पार्ट 4 होने वाला है। तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। याद रखिए क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। एक बार आप लोग बोलिएगा क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिबिंब। देखिए मेरे भाई, अगर आप लोग कुछ ज्यादा दिन से वीडियो नहीं आ रहा था तो छोटा वीडियो होता है, रिकैप कर लीजिएगा। उस वीडियो को पहले देख लीजिए, एक बार रिकैप हो जाएगा। उसके बाद आज से स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब। आज का हेडिंग हम लोगों का क्या है? प्रतिबिंब यानी कि इमेज। यानी कि इमेज इमेज जानते होंगे, फोटो जिसको बोलते हैं आप लोग। तो देखिए इमेज कैसा होता है? इमेज दो प्रकार का होता है। कैसा कैसा होता है? या तो एक आप मोबाइल में खींचते हैं, फोटो वगैरह, मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, उस समय खींचते हैं। और एक होता है आईना में देखते हैं। वो दो प्रकार का होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, क्या है? लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उससे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहेंगे? जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? देखिए प्रतिबिंब, ये इस सब के बारे में आप लोगों को पहले के लेक्चर में भी हम लोग जान लिए थे, लेकिन आप लोग याद नहीं किए होंगे, उसके लिए हम फिर से लेकर आ गए। और देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। याद रखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? बोलिए आप लोग, प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। याद रखिए कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। बोलिएगा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, बोलिए वास्तविक प्रतिबिंब। और उसका इंग्लिश में क्या कहा था? उसको इंग्लिश में क्या कहा था? रियल इमेज। क्या कहा था? रियल इमेज। देखिए मेरा क्या कहा जाता है? रियल इमेज। रियल इमेज का स्पेलिंग बोल लीजिए, REAL। क्या हुआ? REALIMAGE। क्या हुआ? रियल इमेज। और उसके बाद है दूसरा, क्या होगा? सॉरी, आभासी प्रतिबिंब। क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब। बोलिएगा क्या होगा? दूसरा आभासी प्रतिबिंब। पहला क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब दूसरा, उसको क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। याद रखिए। देखिए मेरे भाई, हम दोबारा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को याद हो जाए। ये तो एग्जाम में पूछने वाला चीज है, तो याद हो जाए उसके लिए हम 2-3 बार बोलते हैं। क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब? अगर कोई पूछेगा तो कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलना दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, आभासी प्रतिबिंब होते हैं। और अगर इंग्लिश में बोलेगा तो कितने प्रकार इमेज कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं, रियल इमेज होता है और वर्चुअल इमेज होता है। समझ में आया? वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि रियल इमेज कहते हैं। अब देखिए मेरे ये तो हो गया परिभाषा वगैरह हो गया। अब समझ असली दुनिया में आते हैं, हम समझते हैं ऐसा प्रतिबिंब। जैसे देखिए आप लोग क्या करते हैं, मोबाइल में फोटो जो खींचते हैं ना, क्या होता है? मोबाइल में फोटो जो खींचते हैं वो क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। याद देखिए मोबाइल में फोटो या कैमरा में फोटो जिससे वो क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्यों होता है? तो उसको हम निकाल सकते हैं। समझ में? उसको हम निकाल सकते हैं, उसको हम बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन वहीं पे आभासी प्रतिबिंब जो होता है ना, आभासी प्रतिबिंब, उसमें हम बस आभास कर पाते हैं। या फिर आभासी प्रतिबिंब कहिए या काल्पनिक प्रतिबिंब कहिए, क्या कहिए? आभासी प्रतिबिंब कहिए या काल्पनिक प्रतिबिंब कहिए, ये आभासी में आभास कर सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं। देखिए आभासी प्रतिबिंब, जैसे आईना में आप लोग फोटो जो देखते हैं ना, वो देखते हैं, हटते हैं वहां से, वो फोटो हट जाता है। लेकिन मोबाइल या कैमरा में फोटो खींचने के बाद कहीं पर भी आप देख सकते हैं, या तो उसको हम निकाल सकते हैं, कोई पेपर पर निकाल सकते हैं या फिर कहीं पर। तो वो आईना वाला नहीं निकाल सकते। समझ में आए? वही है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या हो सकता है?
पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है ना। उसके बाद है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टी होती है। क्या होती है? उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा बनेगा। याद रखिएगा, कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। याद रखिएगा। उसके बाद है, तो मेरे भाई आभासी प्रतिबिंब को समझते हैं। देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या है? आभासी प्रतिबिंब तो देखिए आभासी में आभास कर सकते हैं या फिर कल्पना कर सकते हैं। समझ में आया? आभासी में आभास कर सकते हैं। आभास यानी कि आप उसको मतलब महसूस कर सकते हैं। बाकी बात यानी कि देखकर उसको हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं, बस देख लेंगे और वो हट जाएगा। जैसे कि आईना में आप लोग कैसे करते हैं? चेहरा देखते हैं और उसको हम क्या करते हैं? फोटो नहीं निकाल सकते उसका, मतलब फोटो पेपर पर नहीं निकाल सकते हैं उसका। तो वहां से हटिएगा तो क्या होता है? वहां से फोटो भी हट जाता है। तो वैसे ही आभासी प्रतिबिंब, जैसे इसमें अब लेंस में हो गया, ये आईना दर्पण पे हम बताए हैं। अब लेंस तो उसी तरीके से यूज कीजिएगा। तो देखिए ऐसा परिभाषा है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि वर्चुअल इमेज कहते हैं। समझ में आया? देखिए आभासी प्रतिबिंब जो होता है ना, तो हम क्या बोले, उसको हम पर्दे पर उतार नहीं सकते, यानी कि पेपर या कहीं पे उसका फोटो नहीं निकाल सकते। तो वही है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। क्या है? आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होती है? सीधा होती है। क्या होती है? सीधा होती है। अब देखिए मेरे भाई, आप लोग से हम कुछ सवाल पूछेंगे। क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब? क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब सीधा बनता है या उल्टा बनता है? बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है या सीधा होता है? तो बताइए। तो उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। वहीं पे आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। और वहीं पे वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं? बताइए आप लोग, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं? तो उतार सकते हैं। और वहीं पे आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम अब समझेंगे कि देखिए प्रतिबिंब इसमें देखेंगे कि जैसे वस्तु को कहाँ रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई अब आगे समझते हैं। देखिए अब इसमें हम समझेंगे लेंस के लिए किरण आरेखों की बनावट। क्या करेंगे? लेंस के लिए किरण आरेखों की बनावट को समझेंगे। तो इसमें क्या होगा? तो देखिए इसमें हम समझेंगे, कभी इसमें हम प्रयास करेंगे समझेगा ये, इसमें फोकस पे कभी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे तो फोकस पे अगर प्रकाश आएगा तो किधर मुड़ेगा, या फिर कभी हम समझेंगे कि केंद्र पर अगर आएगा तो कैसा कैसे मुड़ेगा, और या फिर समानांतर अक्ष मुख्य अक्ष समानांतर अगर प्रकाश को हम भेजेंगे तो कैसे होगा। तो देखिए सबसे बेसिक चीज है, कुछ समझ लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए हो गया उत्तर लेंस, हो गया ना उत्तर लेंस। अब इसमें देखिए ये जो मान लीजिए एम और ये एन, ये है जो द्वारक कहलाएगा। क्या कहेगा? द्वारक। द्वार मतलब प्रकाश जाने का रास्ता। समझ में आया? द्वारक। उसके बाद इसको हम देखिए, ये हो गया मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष हो गया। समझ गया? और ये जो होगा ना यहाँ पे, ये क्या होगा? केंद्र होगा। क्या होगा? केंद्र होगा। समझ में आया? और ये है फोकस। क्या होगा? फोकस। इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। याद रखिए इसके दुगुना होता है। क्या होता है? यहाँ से जो होगा ना, इसके इसके और इसके बीच की डिस्टेंस सेम होगी। क्या होगा? सेम होगा। समझ में आया? और फोकस की दुगुना होती है। समझ में आ गया? चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं आगे। तो देखिए अब क्या कर रहा है? प्रकाश, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरणें, प्रकाश केंद्र की दिशा में, देखिए प्रकाश जब केंद्र की दिशा में आएगी तो कैसे कैसा नजर आएगा। देखिए अगर हम उत्तर लेंस है, क्या है? उत्तर लेंस है, और ये अवतल लेंस है। क्या है? ये उत्तर लेंस है और ये अवतल लेंस है। देखिए उत्तर लेंस में क्या होगा? ये अगर ये केंद्र है तो केंद्र पे सीधे आएगा प्रकाश, तो क्या है? सीधे निकल जाएगा। क्या? सीधा निकल जाएगा। समझ में आया? अगर प्रकाश अगर केंद्र की दिशा में आएगा तो सीधा निकल जाएगा। याद रखिए क्या होगा? सीधा निकल जाएगा। या फिर अवतल लेंस में भी वही होगा, सीधा निकल जाएगा। ऐसे आएगा सीधा निकल जाएगा। देखिए सॉरी, यहाँ से निकालते हैं वो, आप लोग स्केल से बनाने का प्रयास कीजिएगा। हमसे थोड़ा स्केल नहीं इस पे काम करेगा तो उसके लिए बहुत मिस्टेक हो जाता है। देखिए सीधा निकल जाएगा। ये क्या होगा? सीधा निकल जाएगा। क्या होगा? सीधा निकल जाएगा। समझ में आया? और देखिए वहीं पे मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर। अब मुख्य अक्ष बोले हम आपको क्या?
मुख्य अक्ष के समानांतर, इसके अक्ष के समानांतर अगर आएगा प्रकाश तो कैसे होगा? तो देखिए ये जब आएगा ना, ये जो आएगा तो लेंस पे आने के बाद वो फोकस की ओर मुड़ जाता है। लेंस अपवर्तन के बाद क्या होता है? लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है? फोकस की ओर मुड़ जाता है। लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस की ओर मुड़ जाता है। समझ में आया? क्या होगा? लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस की ओर मुड़ जाएगी। इतना समझ में आया? मुख्य अक्ष के समानांतर अगर आएगा तो कैसा होगा? तो अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस की ओर मुड़ जाएगी। देखो, और इसमें क्या होगा? इसमें तो फोकस की ओर मुड़ जाएगी उत्तल में, लेकिन अवतल में क्या होगा? अवतल में क्या होगा? अवतल में देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, लेकिन देखिए इसमें क्या होगा? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। क्या होगा? फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। समझ में आया? क्या होगा? फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। ऐसे सॉरी, फोकस से आती हुई क्या होगा? लाइट जो होगा ना, इसमें कैसा नजर आएगा? जैसे लग रहा होगा कि फोकस से आ रही है लाइट। कैसा होगा? फोकस से लाइट आ रही है वैसा नजर आएगा। और ये मुड़ जाएगी। क्या होगा? मुड़ जाएगी, ऊपर की ओर मुड़ जाएगी। समझ में आया? उसके बाद फोकस के दिशा में, फोकस की दिशा में आपतित किरण। अगर हम फोकस की दिशा में अगर आपतित किरण को भेजे, आने वाली किरण को भेजे तो कैसा होगा? अगर मान लीजिए यहाँ पे फोकस है, क्या ये फोकस, अगर इससे हम भेजते हैं तो कैसा होगा? ये अगर ऐसे आती है और लेंस से टकराकर वो क्या होती है? सीधी निकल जाती है, क्या होती है? सीधी निकल जाती है। क्या होती है? लेंस से अपवर्तन के बाद सीधा निकल जाती है। याद रखना क्या होता है? सीधा निकल जाती है। वहीं पे देखिए इसमें भी वही हो रही है। इसमें भी क्या हो रहा है? लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो रही है? सीधा निकल जा रही है ना? निकल जा रही है ना? समझ में आया मेरे भाई? इतना समझ में आया? और देखिए अब इसमें आप लोगों से पूछेगा, अगर केंद्र पर प्रकाश आएगा तो अगर केंद्र पे प्रकाश आएगा उत्तल लेंस से तो कैसा होगा? तो बोलिए सीधा से सीधा निकल जाता है। क्या होता है? सीधा निकल जाते हैं। और अवतल लेंस में भी वही होता है, सीधा निकल जाता है। सीधा सीधा निकल जाता है। वहीं पे अगर पूछेगा मुख्य अक्ष के समानांतर अगर अवतल लेंस में देखा जाए तो कैसा होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश को भेजा जाए तो उत्तल लेंस में कैसा होगा? वो फोकस की ओर मुड़ जाएगी। क्या होगा? फोकस की ओर मुड़ जाएगी। वहीं पे अवतल लेंस में कैसा होगा? तो प्रकाश फोकस से प्रकाश आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, नजर आती है। उसके बाद फोकस की दिशा में आपतित किरण। अगर फोकस की दिशा में हम अगर किरण को भेजा जाए तो क्या होगा? वो लेंस से अपवर्तन के बाद वो सीधा निकल जाती है। समझ में आया? और यहाँ पे क्या होगा? अवतल में भी वही यही प्रोसेस होगा। लेंस देख रहे हैं, यहाँ से मुड़ जाएगी। इतना समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, और अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि वस्तु को कहाँ रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट, बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।